next category now, which is the Best Family Business Award. Here, we recognize the alumnus for an excellent track record in terms of growth, size, management, and social impact after having graduated from SPJMR in a company or a group established as a family owned or managed business, working beyond the first generation of owners. Here are the nominations for this category. I now request Dr. Varun Nagaraj and Professor Tulsi Jayakumar to kindly come up to announce and present this award. Okay, so we have a tie here, and it's my pleasure to announce Deepak Agarwal and Rajesh Varke as the best family businesses. Mr. Deepak Agarwal, class of 2001 from the PGP FMB program, is the Managing Director of Bikaji Foods International Limited. Mr. Deepak started his entrepreneurial journey by assisting his father in the family business, the brand we know today as Bikaji. Today, Bikaji stands for authentic Indian taste with diverse products and innovative packaging, adding to this commitment of taking Asli Indian taste to the world. The company has recently been listed with much fanfare. Mr. Agarwal has also won multiple awards, including the Government of Rajasthan State Award for Export Excellence in 2008 and 9. Hello everyone, and thank you SPJMR for this award. एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. मेरे साथ मेरे एक दोस्त आए हैं जो FMB में है, सागर पारिक. तो फॉर्म तो ये भर रहे थे. मैंने एक दिन इनके घर पहुँचा तो मैं क्या कर रहे, कहते हैं फॉर्म भर रहा हूँ SPJN का. मैंने क्या करना है, तो बोले इंटरव्यू है मेरा. तो मैंने कहा यार मेरी शादी हो गई, मैं भी इंटरव्यू बहुत लेने लग गया MBA का, पर मुझे भी इंटरव्यू देना है एक, मैं भी फॉर्म भर देता हूँ. उसी के चलते मैंने फॉर्म भरा. मैंने ना अपनी वाइफ को बताया, ना अपने पेरेंट्स को बताया, किसी को भी नहीं बताया, और यहाँ पे आ गया इंटरव्यू देने. सुबह पता चला कि टेस्ट है इंग्लिश का, लॉजिक रीजनिंग का. तो मैंने कहा ये लॉजिक रीजनिंग क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है. मैंने अपने एक सर को फ़ोन किया. मैं कहा सर ये लॉजिक रीजनिंग क्या है. तो बोले तू कहाँ फंस गया. तो मैंने कहा कि सर बता दो थोड़ा बहुत जो भी बता सकते हो. तो ठीक है. फिर दो और क्लासमेट्स गौरव मारू और एक लोकेश लट, उनको मैंने पटाया कि भाई मुझे चिटिंग करा देना, ना मुझे इंग्लिश आती है और ना मुझे लॉजिक रीजनिंग आता है. तो एक को इधर साइड में बिठाया, एक को उधर साइड में बिठाया, और सागर पारिक जो है उसको सामने बिठाया और कहा कि भाई मेरे को चिटिंग करा देना. तो थोड़ी देर बाद मुझे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो पता चला कि ये लोग मेरे से भी गए बीते हैं. और समहाउ फिर उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि जो भी कुछ आधे से ज़्यादा जो आंसर्स देने थे वो ABCD जैसे देने थे. तो मैंने कहा जय माता दी करके और हो जाएगा. तो वो हुआ. फिर उसके बाद मैं पूछा कि भाई शाम को किस किस का फ़्लाइट है जल्दी. तो मेरा कोई फ़्लाइट नहीं था. मैंने कहा मेरा जल्दी है. तो मेरा सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ. तो 2 टीचर्स बैठे थे. मैंने कहा अब तो और फंस गए जल्दी में. तो मैं बीच में बैठा, 3 इधर बैठे कि मेरा नंबर नहीं आया पहले शुरू से. फिर ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, एक्सपोर्ट पे स्टार्ट हुआ. तो एक्सपोर्ट्स पे बातें होने लगी, मार्केटिंग पे बातें होने लगी. मैं चुपचाप बैठा रहा कि भाई कुछ नहीं बोला. 20 मिनट तक मैं चुप रहा. तो मैडम ने पूछा मुझे, यस मिस्टर दीपक डिफ़ाइन क्वालिटी. मैं 2 सेकेंड चुप रहा. बोले कि आई एम आस्किंग यू डिफ़ाइन क्वालिटी. तो मैंने कहा मैम यू आर आस्किंग मी व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी. तो बोले यस, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्वालिटी का क्या मतलब होता है. सो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उनको रिप्लाई दिया कि मैम कैन आई रिप्लाई इन मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश. बोले येस नो प्रॉब्लम. तो मैंने कहा कि जो प्रोडक्ट खाकर अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई हो उसको क्वालिटी कहते हैं, और जो हम बनाए प्रोडक्ट अच्छे से बना के कंज्यूमर उसको वैल्यू फॉर मनी समझे उसको क्वालिटी कहते हैं. तो बोले वेरी गुड. बोले व्हाट डू यू थिंक कि इतनी देर से ये लोग बातें कर रहे हैं अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड ऑल, सो आप क्या उसके बारे में सोचते हो. तो मैंने कहा मैम
आई हैव अ 2-3 years एक्सपीरियंस इन माय बिजनेस. मैं वैसे तो 5-6 साल हो गए एक्सपीरियंस को. तो बोले हाउ कम, आपने तो एजुकेशन लास्ट ईयर ही ख़त्म करी है. मैंने कहा मैम पर कभी कॉलेज गया ही नहीं मैं अपनी, इसीलिए हमेशा 12th के बाद में खाली एज ए मारवाड़ी पीपल हम लोग सीधा 12th के बाद में कॉलेज पढ़ने, स्टडी करने अपने फैक्ट्री जाते हैं, कभी कॉलेज नहीं जाते हैं. और ख़ासकर छोटे शहर बीकानेर में हिंदी मीडियम ही स्कूल्स हुआ करती थी, हिंदी मीडियम कॉलेजेस हुआ करती थी. एंड कभी नहीं. तो ये सब बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब मैं एसपी जैन आया और मेरे को जब मैंने ग्रुप डिस्कशन दिया, फिर पर्सनल इंटरव्यू दिया, मैंने किसी को घर पे ये नहीं बताया कि भाई मैं ये इंटरव्यू दे के आया हूँ, क्योंकि आई वॉज प्रिटी श्योर दैट मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा. ठीक है. एंड 5 जुलाई को हमारा सेशन स्टार्ट होना था. एंड just 2-3 days back, Mr. Sagar Parekh and his father came to me and said कि अपने को कॉलेज चलना है. मैंने कहा भाई साहब मैं तो पढ़ाई से हमेशा दूर भागा हूँ और मैं तो किसी हाल में कॉलेज नहीं जाने वाला. सो वी हैड अ वन डील कि 2-3 दिन जाके देखना, नहीं समझ आएगा तो मत जाना. मैंने कहा ये भी बात ठीक है. एंड व्हेन आई केम हियर सो आई फाउंड कि एक बीकानेर वाला है जो मेरी तरह नमकीन बनाता है, गुरुजी ठंडाई वाला है, बहुत सारे लोग थे. तो मैंने कहा ये तो ठीक है, अपने ही लोग हैं. एंड सो एसपी जैन मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा. मैं आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन था एंड दैट टाइम यू नो माय टर्नओवर वाज इन डबल डिजिट. एंड आई सेड कि यू नो सर नेक्स्ट ईयर I will do in 3 digits and I will grow by 35-40% for sure. And what I have learned in SP Gen is first thing is always attitude. जो एटीट्यूड मैंने सीखा है, जो मैंने माइंडसेट सीखा है और जो ये काम सीखा है वो एसपी जैन और मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से सीखा. जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बहुत मतलब स्टूडेंट एज अ बहुत डफर टाइप स्टूडेंट हुआ करता था. पर यहाँ पे सारे अपने फ्रेंड्स लोगों को इतना इंस्पायर हुआ, इतना मोटिवेशन हुआ और उनको देख के इतना मेरे में फील आता था कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग. तो उनको देख देख के मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने टीम के साथ में मैंने उनको पढ़ के, उनको सीख के, उनकी नेटवर्किंग के साथ, उनके साथ फ्रेंडशिप रख के. और एसपी जैन में जो मैंने उस समय हमारे पास 4M टीचर्स हुआ करते थे, मिस्टर मोराडी एंड मर्चेंट, मूर्ति सर एंड मैनन सर. और उन लोगों से जो सीखा, सबसे सीखा, वो आज हम लोगों को एक बीकानेर छोटा शहर है और वहाँ से हम लोगों ने अभी रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने अपना कंपनी का IPO लिस्ट किया है. एंड मैं कभी स्मार्ट नहीं रहा, पर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बस अपने कॉमन सेंस से और अपने हार्ड वर्क से बीकानेर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुँचना एंड 4 डिजिट में हमारा टर्नओवर करना, उसके बाद में प्लानिंग्स करना, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करना, आगे के 5 साल का और करना. दिस वाज जस्ट अ हार्ड वर्क. विद योर हार्ड वर्क, विद योर पैशन, विद योर good ethics, as you know, one of our alumni mentioned, you can do everything. And बस इतना ही कहना चाहूँगा. And thank you again SP Jain, my friends, my family, my team, especially my wife, my kids, and my friends. Thank you everyone.